चारों भाइयों के जीवन को समझना कितना कठिन है। देखो, राम कथा को समझना है तो एक एक पात्र को समझना होगा कि राम कथा का एक एक पात्र कितना विलक्षण है। राम जी धर्म की मूर्ति हैं। राम विग्रहवान धर्म, रामो विग्रहवान धर्म। राम जी साक्षात धर्म का स्वरूप है, धर्मावतार हैं, धर्म का विग्रह है। लेकिन राम जी से भी अधिक श्रेष्ठ धर्म है लक्ष्मण जी का। आप कहेंगे राम से बड़ा धर्म लक्ष्मण का कैसे हो सकता है? बिल्कुल है। वाल्मीकि रामायण के एक बड़े प्राचीन टीकाकार गोविंद राय जी, उन्होंने एक बहुत प्यारी बात लिखी है कि राम जी तो अपने सामान्य धर्म का पालन करते हैं, माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों का आदर करना, सेवा करना। लेकिन लक्ष्मण जी का जो धर्म है वो राम के धर्म से श्रेष्ठ है। भरतलाल जी का जो धर्म है वो लक्ष्मण के धर्म से श्रेष्ठ है, और शत्रुघ्न लाल का जो धर्म है वह भरत जी के धर्म से भी श्रेष्ठ है। मानो भाइयों में जो जितना छोटा उसका धर्म उतना ऊंचा। कैसे? जब राम जी वनवास के लिए तैयार हो रहे थे तो लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, अब तुम्हें घर में रहना है, माता पिता की सेवा करना है, गुरुजनों की सेवा करना है। पिताजी अस्वस्थ हैं, भरत ननिहाल गए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ऐसा क्यों, मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? बोले, इसलिए कि ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हें इस धर्म का पालन करना है। हम लोगों का धर्म है माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आपका होगा, मेरा नहीं है, मेरा धर्म अलग है। राम जी ने कहा कि कैसे हो सकता है, हम दोनों भाई हैं और दोनों भाइयों का एक ही धर्म है। बोले, नहीं नहीं, हम भाई हैं, लेकिन आपका धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है। क्या धर्म है तुम्हारा? बोले, मैं तो एक ही बात जानता हूं, आपके चरणों की सेवा। लक्ष्मण जी ने कह दिया, प्रभु गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सो। गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहूं स्वभाव नात सत भाव। मैं अपने स्वभाव से कह रहा हूं भगवान कि मैं ना माता जी को जानता, ना पिताजी को, ना गुरु जी को, मैं किसी को नहीं जानता। मैं तो केवल और केवल श्री सीताराम जी को जानता हूं, और किसी को मैं नहीं जानता। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु यदि आप मुझे छोड़कर गए तो मेरा शरीर अयोध्या में रह जाएगा, लेकिन मेरे प्राण आपके साथ चले जाएंगे, मेरे प्राण आपके अतिरिक्त नहीं रह सकते। और लक्ष्मण जी कैसी सीताराम जी की सेवा करते हैं, गोस्वामी जी उपमा देते हैं। गजब की बात गोस्वामी जी ने लिखी है। बोले, सेवही लखन सी रघुवीर ही, और जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर की देखभाल और साज सवाल करता है, वैसे ही लक्ष्मण जी श्री सीताराम जी की सेवा करते हैं। सामान्य धर्म है सबकी सेवा करना, सत्कार करना, संध्योपासना करना आदि आदि। लेकिन परम धर्म क्या है? बोले, परम धर्म है, श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे। अदोक्षज भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना परम धर्म है, जो लक्ष्मण जी को प्राप्त है। इसलिए राम जी का धर्म सामान्य धर्म है और लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है। वो सब धर्मों को छोड़कर, जैसे श्री कृष्ण ने कहा है, सर्व धर्मानुप्रत्यज्य पाद में कम शरणम ब्रज। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आजा। लक्ष्मण जी राम जी के शरण में है, निरंतर सीताराम जी की सेवा करते हैं, कभी सीताराम जी के चरणों को छोड़कर उनका मन हटता ही नहीं। लेकिन लक्ष्मण जी से भी ऊंचा धर्म भरतलाल जी का है। आप कहेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि लक्ष्मण जी तो कहते हैं, भगवान चाहे जो हो जाए मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता। लेकिन भरतलाल जी कहते हैं, प्रभु चाहे मुझे जो सहना पड़े, जो करना पड़े कर लूंगा, लेकिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। आप जैसा आदेश कर देंगे मैं वैसा करूंगा। चाहे मुझे जितना दुख झेलना पड़े, आपका ब्रह सहना पड़े सह लूंगा, पर आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं। इतना ही नहीं, जिस समय चित्रकूट में सभा लगी, और चित्रकूट में सभा लगी तो भरतलाल जी रो रहे हैं। इतना आर्तनाद करते हुए श्री भरतलाल जी आए हैं चित्रकूट के पर्वत की शिलाएं पिघलने लग गई।
भरत जी का आर्तनाद देख करके कोल भील किरात सब कहने लगे अब तो राम जी को लौट जाना चाहिए। यहां तक कि श्री जानकी जी भी कहने लगी राम जी इतने करुणा निधान हैं, आखिर भरत भैया को इतना रुला क्यों रहे हैं, लौट क्यों नहीं जाते। देवता निराश हो गए कि अब राम जी लौट जाएंगे, भरतलाल जी लौटाने आए हैं। और सभा लगी तो राम जी ने कहा कि इस समय भरत जो कह देगा मैं वही करूंगा। भरत जी तो लेने ही आए हैं, तो वापस ले जाएंगे। और राम जी ने कह दिया भरत जो कह देगा मैं वही करूंगा। अब तो देवता उदास हो गए, राम जी लौट जाएंगे, अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए। वो केवल राम जी ने ही निर्णय भरत पर नहीं छोड़ा, वशिष्ठ जी बहुत ज्ञानी हैं। वशिष्ठ जी ने कह दिया इस समय भरत जो कहेगा वह समस्त सिद्धांतों का निचोड़ होगा। जनक राज जी उस सभा में बैठे हैं, जो महाज्ञानी हैं, महान योगी हैं, वह भी कह रहे हैं भरत जो कहेंगे वही धर्म का निचोड़ होगा, वही धर्म का सार होगा। लेकिन भरतलाल जी ने क्या कहा? भरत जी ने ये नहीं कहा कि प्रभु लौट चलिए। भरत जी ने विचार किया कि मैं लौटने का कहूंगा, मेरे सरकार मुझे प्रसन्न करने लौट जाएंगे, लेकिन मेरे सरकार लौट तो जाएंगे लेकिन कदाचित इनके मन में कुछ दुख उत्पन्न हो गया, मन में तकलीफ हो गई, इनका खिलता हुआ मुख मुरझा गया, तो मेरा सब किया करा बेकार है। मुझे चाहे जितना दुख भो झेलना पड़े, लेकिन मेरे प्रभु को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए भरत जी ने क्या कहा कि जेहि विधि प्रभो प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभो प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, जेहि विधि प्रभो प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे प्रभु आप जिससे प्रसन्न हो आप वही करिए, मैं नहीं कहता कि लौट चलिए। यदि वन में जाने से आपको सुख मिलता है तो आप वन में पधारिए, और यदि लौट जाने से आप सुखी होते हैं तो लौट चलिए। यह है भारत का धर्म। लक्ष्मण जी तो कहते हैं मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता, लेकिन भरतलाल जी कहते हैं प्रभु मुझे चाहे जो सहना पड़े सह लूंगा, पर मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। जैसे ब्रज की गोपियां हैं, आपने कभी सुना है कि श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद कोई भी गोपी उनसे मिलने के लिए मथुरा गई हो? मथुरा इतना दूर नहीं है। ब्रज की गोपियां हमेशा मथुरा माखन बेचने जाया करते थे, दही बेचने माखन बेचने मथुरा जाती हैं। तो जो गोपियां दही बेचने मथुरा जाया करती थी, क्या वो कृष्ण से मिलने मथुरा नहीं जा सकती थी? रोती नहीं पर नहीं गई। क्यों? क्योंकि उनके आदर्श श्री भरतलाल जी हैं। प्रभु को हमसे दूर रहकर अच्छा लग रहा है तो हम उनका वियोग सह लेंगी, रो लेंगी, लेकिन उनको पीड़ा नहीं देंगी। वो हमसे दूर रहकर अच्छे हैं, ठीक है। तो भरतलाल जी का धर्म लक्ष्मण जी से श्रेष्ठ है। भरतलाल जी महाराज जब लौटे चित्रकूट से राम जी की पादुका लेकर के, तो नंदी ग्राम में गड्ढा बना करके और भूमि के नीचे, क्योंकि राम जी भूमि पर रहते हैं और मैं सेवक हूं उनसे नीचे रहूं, तो गड्ढा खोद के रहते हैं। कौशल्या ने कहा बेटा कुछ खा लो। भरत रो पड़े, मां मैं कुछ नहीं खाऊंगा। कौशल्या ने कहा भरत यदि तुम कुछ नहीं खाओगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी, इसलिए तुम्हें सौगंध है मेरी, कुछ खा लो। तो भरतलाल जी ने क्या खाना स्वीकार किया? गो माता को जौ खिला देते हैं, और गो माता जौ खाती है, गोबर में जौ निकलते हैं, उन गोबर में निकले हुए जौ को गाय के गौमूत्र में उबाल लेते हैं।
और गौमूत्र में उबले हुए जौ खा करके भरतलाल जी रहते हैं, वो भी नाम मात्र का खा लेते हैं। ये भरत जी का धर्म है। जिस समय राम जी वन में गए थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इसमें हो सकता है भरत की कोई सम्मति हो, तो दो दल अयोध्या में बन गए, एक राम जी का पक्षधर और एक भरत जी का पक्षधर। कुछ लोग कहते थे नहीं भरत ऐसा नहीं कर सकते, तो कुछ भरत के पक्षधर कुछ राम के पक्षधर, दो दल बन गए। लेकिन जिस समय अयोध्या में चित्रकूट से लौटकर भरत आए और भरत की वह रहनी अयोध्या वालों ने देखी, राम प्रेम अयोध्या वासियों ने देखा, तो क्या कह रहे हैं? पहले लोग कहते थे, राम जी के पक्ष के लोग कहते थे, लखन राम सिए कानन बसही, लखन राम सिए कानन बसही। तो भरत जी के पक्ष के लोग कहते थे, भरत भवन बसी तन तप कसही, भरत भवन बसी। भरत जी तो घर में रहकर ही अपने शरीर को तपस्या से कस रहे हैं, लेकिन भरत के प्रेम को देख करके और दोनों दल क्या कहने लगे, दो उदिसी सामोजी कहीं सब लोग, दो उदिसी सामोजी कहीं सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोगो, सब विधि भरत सराहन लोग। दो उद्देश्य समझ कहाँ ही सब लोग, दोनों पक्ष जो है एक ही बात कहने लगे, क्या बोले, सब विधि भरत सराहन जोगो। भरत जी सब विधि सराहन योग्य है, भरत जैसा भाई कौन होगा। और भरत जी ने अपने जिस राम प्रेम को छुपा रखा था वह प्रकट हो गया और सारा संसार कहने लगा कि राम का प्रेमी तो बहुत है, पर भरत जैसा राम प्रेमी कोई नहीं हुआ है। राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो। तात भरत तुम सब वेधि साधो, तात भरत तुम सब विधि साधो। राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो। तात भरत तुम सब विधि साधो, हे भरत तुम सब प्रकार से साधु हो। भरद्वाज जी भी कहते हैं, तात भरत तुम सब विधि साधु। क्यों? बोले राम चरण अनुराग अगाधो, राम जी के चरणों में तुम्हारा अगाध प्रेम है। सब कोई कहने लगे कि भरत जैसा राम प्रेमी कोई नहीं हो सकता। भरत जी का राम प्रेम प्रकट हो गया। जब राम जी अयोध्या लौटे, आगे की कथा है, राम दरबार लगा तो हनुमान जी ने देखा कि सब कोई दिख रहे हैं राम दरबार में, पर भरत जी दिखाई नहीं दे रहे। कहां गए? सब जगह देखा तो राम जी के सिंहासन के पीछे गए तो वहां देखा कि भरतलाल जी छत्र लेकर के सिंहासन के पीछे खड़े हुए हैं। हनुमान जी ने कहा कि भैया भरत आप आगे आइए। पीछे नहीं, आप आगे आइए। भरत जी बोले नहीं मैं अपनी जगह ठीक हूं। बोले नहीं नहीं आप आगे आइए। भरत जी बोले कि देखो मेरे कारण मेरे प्रभु को 14 वर्षों तक वन में रहना पड़ा है, मैं भगवान के सामने आने के योग्य नहीं हूं, मैं पीछे ही ठीक हूं। मुझे संकोच होता है कि मेरे कारण मेरे राम जी को दुख उठाना पड़ा। हनुमान जी ने बहुत समझाया, भरत जी नहीं आए तो राम जी से आकर कहा प्रभु आप भरत भैया को समझाइए, वो पीछे जाके बैठे, उनसे कहो कि वो आगे आए। राम जी बोले हनुमंत भरत बिल्कुल ठीक जगह पर है। प्रभु आप इतना कठोर हो गए, भरत जी पीछे छुपे, आप कह रहे ठीक है। राम जी ने पूछा अच्छा ये बतलाओ हनुमंत भरत क्या कर रहे हैं? बोले वो छत्र लेकर खड़े हैं। राम जी के नेत्र भर आए। राम जी ने कहा हनुमान यदि भरत जैसे
संत का छत्र मेरे ऊपर ना होता तो इस राष्ट्र को राम राज्य कभी प्राप्त नहीं हो पाता। भरत जैसा भाई ना होता तो आज राम राज्य स्थापित नहीं हो पाता। मैं राज्य सिंहासन पर बैठा हूं, उसकी मूल धुरी भरत है। भरत के कारण आज राम राज्य हुआ है। तो ऐसा दिव्य चरित्र भरत का है, इसलिए पहले भरत को प्रणाम गोस्वामी जी ने किया है। अच्छा, भरत जी का जो धर्म है उससे भी ऊंचा धर्म है श्री शत्रुघ्न जी का। आप कहेंगे वो कैसे? देखो, लक्ष्मण जी तो अपना धर्म निभाने के लिए राम जी के साथ चले गए। भरतलाल जी अपना धर्म निभाने के लिए नंदीग्राम में जाकर बैठ गए। अब यदि सब इसी तरह रोने धोने में लगे रहे तो अयोध्या का क्या होगा? अयोध्या की संपत्ति का क्या होगा? वहां के समाज का क्या होगा? सेना का क्या होगा? कोषागार का क्या होगा? माताओं का क्या होगा? प्रजा का क्या होगा? सबकी जिम्मेवारी किसके ऊपर है? शत्रुघ्न जी के ऊपर। और शत्रुघ्न जी जो है दासानुदास हैं, राम जी के दास राम जी के दास भरत, और भरत जी के दास हैं शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी ने कभी राम जी को आंख भर के देखा नहीं। क्यों? बोले राम जी को देखूंगा तो मुझे राम प्रेम हो जाएगा, और मैं तो राम जी के दास का दास हूं, मुझे तो भरत जी के चरणों के पीछे पीछे चलना है, सदा भरत जी का अनुगामी बन के रहना है। तो राम जी का वियोग तो शत्रुघ्न जी सह रहे हैं, अपने भैया लक्ष्मण का वियोग सह रहे हैं, और अपने प्राण प्यारे भरतलाल जी का वियोग भी सह रहे हैं। भरत जी तो नंदीग्राम में हैं और शत्रुघ्न लाल जी महलों में हैं। लेकिन किस प्रकार उनकी रहनी है? भाइयों में सबसे छोटे हैं पर सबसे ऊंचा काम कर रहे हैं। कौशल्या जी के पास गए, कहा मां बड़ी जोर की भूख लगी है। कौशल्या ने भोजन का थाल बुलवाया, शत्रुघ्न जी के सामने रख दिया, पाओ। शत्रुघ्न जी बोले मां ऐसे नहीं खाऊंगा, पहले आप खाइए। जब से राम जी निकले हैं तब से कौशल्या ने एक गिलास भी नहीं लिया है, एक पानी भी नहीं पिया है, निरंतर रोए जा रहे हैं। शत्रुघ्न जी बोले मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, पहले आप खाइए। कौशल्या बोली बेटा मैं नहीं खा सकती। शत्रुघ्न जी बोले यदि आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ठीक है, यदि आप मुझे भूखा रखना चाहती हैं तो कोई बात नहीं है, मत खाइए। अब कौन मां होगी कि बेटा भूखा हो और मां कहे कि मत खा? बेटा मैं खा लेती हूं। अपने शत्रुघ्न को खिलाने के लिए कौशल्या स्वयं खाती हैं, और शत्रुघ्न जी जिस भाव से कौशल्या जी को खिला रहे हैं वैसे अपनी मैया सुमित्रा को खिलाते हैं। और इतना ही नहीं, जैसे सुमित्रा और कौशल्या को खिलाया है उसी भाव से कैकेयी को भी खिला रहे हैं। आखिर ये भी राम की मां है, मेरे भैया भरत की मां है, कैकेयी को भी खिलाते हैं। जब गौशाला में जाते हैं तो देखते हैं वहां जो गाय बंधी हुई है वो गाय घास खाना छोड़ दी है। गायों से कहते हैं अरे तुम घास खाना छोड़ दोगी, दाना नहीं चरोगी, तुम शरीर सूख जाएगा, दुर्बल हो जाओगी। 14 वर्षों के बाद जब राम जी लौटेंगे और तुम्हारी अवस्था देखेंगे, तुम दुर्बल हो रही होगी, कृशकाय हो रही होगी, तो राम जी कितने दुखी होंगे कि मेरी गायों का क्या हाल हो गया। क्या तुम चाहती हो कि प्रभु 14 वर्ष का वन भोग करके आए, उस दुख के बाद तुम्हें देखकर दुखी हो? इसलिए तुम खूब खा पी करके हिष्ट पुष्ट रहो, जब राम जी आए तो तुम्हें देखकर प्रसन्न हो जाएं। अरे गौ माता, जब राम जी का राज्य तिलक होगा 14 वर्षों के बाद, तो उनका राज्य अभिषेक होगा, और अभिषेक करने के लिए गाय का दूध चाहिएगा। जब तुम घास नहीं खाओगी, पानी नहीं पियोगी, तो तुम्हारे थनों में दूध रहेगा? सूख चुका होगा। जब तुम्हारा दूध नहीं मिलेगा तो वो दूध कामधेनु का बुलाया जाएगा। जो सौभाग्य अयोध्या की गायों को मिलना चाहिए वो कामधेनु ले जाएगी। इसलिए खूब दाना खाओ, खूब पानी पियो, खूब घास खाओ, ताकि राम जी आए तो तुम्हारे थनों से ऐसा दूध झरे कि सरयू महारानी जो है वो दुग्धमय हो जाए। इतना दूध तुम्हारे थनों से झरना चाहिए, इसलिए खूब खाओ। गायों को खिलाते हैं। नट नर्तक को कहते हैं नाच लो, गाओ। वो कहते हैं राम जी चले गए, अब हमसे नहीं गाया जाता। शत्रुघ्न जी कहते हैं जब हमारे राम जी राजा बनेंगे और वहां गायन होगा, वादन होगा, नर्तन होगा, तुम लोग तो 14 वर्षों में भूल चुके होगे, कैसे करोगे? अयोध्या की प्रजा निराश न रहे, इसलिए तुम गाओ। नर्तकों से कहते हैं नाचो।
प्रजा का ध्यान रखते हैं, एक एक व्यक्ति का ध्यान रखते हैं, लेकिन स्वयं दिन रात रोते रहते हैं। शत्रुघ्न जी सब सोचते हैं कि शत्रुघ्न अपने महलों में जाकर के अपनी सेज पर सोते होंगे, लेकिन शत्रुघ्न जी जब महलों में जाते हैं अंतापुर में नहीं पहुंचते। शत्रुघ्न जी जब जाते हैं पछाड़ खाकर भूमि पर गिर जाते हैं। अरे भरतलाल जी तो कुशा के आसन बनाकर रहते हैं, राम जी पत्तों का आसन बनाकर सोते हैं, भरतलाल जी कुशा का आसन बनाकर सोते हैं, लेकिन शत्रुघ्न जी तो ऐसे ही भूमि पर पड़े रहते हैं और रात भर राम राम भरत 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 पुकारते पुकारते रात्रि व्यतीत हो जाती है। एक दिन कौशल्या ने देखा कि छत के ऊपर कोई घूम रहा है, टहल रहा है, कोई चल रहा है। छत के ऊपर किसी के चलने की आवाज आई। कौशल्या बाहर निकली, पूछा कौन है। मांडवी वहां घूम रही थी। उन्होंने कहा मां। श्रुतकीर्ति वहां घूम रही थी। श्रुतकीर्ति ने कहा मां मैं हूं। बेटी श्रुतकीर्ति यहां आओ, तुम इतनी रात्रि में यहां क्या कर रही हो। बस मां मुझे नींद नहीं आ रही थी। बेटी शत्रुघ्न कहां है। तब श्रुतकीर्ति ने कहा मां जिस दिन से प्रभु श्री राम वन में गए हैं तब से वो महल में नहीं आए, तब से वो महलों में आए ही कहां है। शत्रुघ्न जी अपने महलों में नहीं जाते। तब कौशल्या ने श्रुतकीर्ति को हृदय से लगा लिया। बेटी मैं तो सोचती हूं शत्रुघ्न महलों में रहता है। बोले नहीं मां वो महलों में आए नहीं। भैया मानस का एक एक पात्र इतना विलक्षण है कि जिसकी कहां तक वर्णन किया जाए। शत्रुघ्न लाल जी ऐसा अपना धर्म का निर्वाह करते हैं ताकि अयोध्या सबली रहे। और वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब राम जी लौटकर अयोध्या आए तो अयोध्या की संपदा 10 गुना अधिक बढ़ चुकी थी, क्योंकि 14 वर्षों तक शत्रुघ्न लाल जी राम जी के राज तिलक की तैयारियां करते रहे, जगह जगह से सामग्री जुटाते रहे। राम जी आएंगे, राजा बनेंगे, सिंहासन पर विराजमान होंगे। ये शत्रुघ्न जी है। एक एक पात्र आप जानते हैं। जिस समय लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई तो हनुमान जी औषधि लेने के लिए गए। पर्वत को लेकर के लौट रहे थे, भरत जी ने बाण मारा। अयोध्या में हनुमान जी नीचे उतरे हैं, कथा आप लोग जानते हैं। तो हनुमान जी ने सुनाया कि लक्ष्मण जी को शक्ति का प्रहार हुआ है, लक्ष्मण जी मूर्छा में हैं। तो सब रो रहे थे, लेकिन कौशल जो है सुमित्रा मैया नहीं रो रही थी और उर्मिला नहीं रो रही थी। तो उर्मिला नहीं रोई और सुमित्रा नहीं रोई, तो हनुमान जी देख रहे हैं कि सारा राज परिवार रो रहा है, सब लोग रो रहे हैं, लेकिन ये दो क्यों नहीं रो रहे। तो पूछा उर्मिला से, बेटी तुम्हारा पति इस समय मूर्छा में है, प्राण संकट में है, तुम रोई नहीं, क्या बात है, क्या तुम्हें रोना नहीं आ रहा है। तो उस समय उर्मिला ने कहा था मेरे पति मूर्छा में नहीं है, मेरे पति सो रहे हैं। तुमने कैसे जान लिया। बोले अच्छा ये बताओ मेरे पति जो है वो कहां है। बोले उनका सिर राम जी की गोद में है, वो राम की गोद में है। तो उर्मिला ने कहा कि जो राम की गोद में है उसके प्राण नहीं निकल सकते, राम की गोद में तो आराम मिलता है। मेरे पति 14 वर्षों तक वन में चलते चलते थक गए, तो राम जी ने सोचा कि मेरा भाई सो ले, इसलिए अपनी गोद में सुला रहे हैं, ना कि राम के चरणों में उनका प्राण नहीं निकल सकते। मेरे पति तो सो रहे हैं। उर्मिला को विश्वास है कि मैं एक पतिव्रता नारी हूं, मेरे पति के प्राणों का हरण कोई नहीं कर सकता। दूसरा कौन नहीं रोई। सुमित्रा। सुमित्रा से पूछा देवी तुम क्यों नहीं रोई, क्या तुम्हें इस बात की कोई पीड़ा नहीं कि लक्ष्मण के प्राण संकट में है। सुमित्रा ने कहा यदि लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, अभी मेरे पास एक बेटा और है। सुमित्रा जी के 2 बेटे हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सुमित्रा ने कहा कदाचित लक्ष्मण के प्राण चले भी गए तो मुझे तकलीफ इस बात की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्मण राम सेवा करते करते प्राण त्याग रहा है।
और यदि लक्ष्मण के प्राण चले गए तो मैं धनुष बाण लेकर शत्रुघ्न को राम की सेवा में भेज दूंगी, लेकिन राम की सेवा नहीं छोड़ने दूंगी, क्योंकि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जाश श्रुत होई। यह है अयोध्या के पात्र। सुमित्रा ने बच्चों के जन्म के समय ही सोच लिया था, मैं अपना एक बेटा कौशल्या मां की बेटे की सेवा में और एक बेटा कैकेयी अम्बा के बेटे की सेवा में समर्पित कर दूंगी। इसलिए अपने बेटे लक्ष्मण को राम की सेवा में और अपने बेटे शत्रुघ्न को भरत की सेवा में लगा दिया। कैसा विलक्षण वो राज परिवार होगा जहां त्याग की मूर्तियां हैं, सब एक एक विलक्षण मूर्ति है, एक एक का चरित्र विलक्षण है। रामायण हमें त्याग सिखाती है, राम कथा हमें समर्पण सिखाती है, राम कथा हमें प्रेम सिखाती है, राम कथा हमें जीवन जीना सिखाती है। राम कथा हमें त्याग और समर्पण की शिक्षा देती है। जीवन में कैसा प्रेम हो, हमें अपने धर्म पर चलना रामायण सिखाती है।